जैसे ही राधिका ससुराल पहुंची, वैसे ही उसके सास ससुर, पति विक्रम और ननद पायल सब बिस्तर पर लेट गए। अरे ये क्या, शादी की वजह से मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई, फिर भी मैं इतनी एक्टिव हूँ और आप लोग तो आते ही पसर गए। अरे भाभी, बहुत हिम्मत करके हम लोग आपकी शादी में गए थे, अब हमें आराम करने दो, बहुत थकान लग रही है। हाँ बहू, तुमको जो करना है करो, ये तुम्हारा ही घर है, हमें बस आराम करने दो। अरे सासू माँ, लेकिन अभी तो मेरी बहुत सारी रस्में होनी बाकी हैं। पहली रसोई की रस्म भी तो होगी। अरे तो उसमें हम लोगों का क्या काम है राधिका? सामने किचन है, जो मन करे बना लो, हमने रोका है क्या? मुझ जैसी धुरंधर बहू को इतना आलसी ससुराल मिला, ये तो मुझे पता ही नहीं था। राधिका किचन में गई और थोड़ी देर बाद खाना बना कर ले आई। ये लीजिए, खाना बन गया है, आप सब लोग खा लीजिए। सब लोग बड़ी मुश्किल से उठे और अपने बिस्तर पर ही चादर ओढ़कर बैठ गए। क्या बात है बहू, आज पहली बार टाइम पर हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, वरना इससे पहले तो कभी रात के 12 बजे खाना बनता था तो कभी 2 बजे, और कभी कभी तो खाना बनता ही नहीं था, हम लोग बिना खाए ही सो जाते थे। ये सब सुनकर राधिका को बहुत हैरानी हुई। अच्छा, आप लोग हाथ मुंह धोकर आइए, क्या ऐसे ही बिस्तर पर बैठे बैठे खाना खाने लगेंगे? बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म थी, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हम सब लोग अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए हैं, वरना हम तो लेटे लेटे ही खाना खाते हैं। अरे बाप रे, इतना आलसी ससुराल, इन सबको तो मुझे सुधारना पड़ेगा। राधिका ने सारा खाना एक किनारे रखा और सबके ऊपर से चादर हटा दी। चलिए सब लोग उठिए, हाथ मुंह धोइए और खाने की टेबल पर आइए, खाना वहीं मिलेगा। राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी वजह से हम सब उठकर बैठे हैं, ऊपर से हम लोगों को हाल में चलने को बोल रही हो। जाओ, हम खाना खाएंगे ही नहीं, सब लोग यहीं सो जाओ। सब लोग उसी जगह फिर से लेट गए। ठीक है, मत खाओ, पड़े रहो आप लोग, मैं किसी को खाना नहीं देने वाली यहाँ पर। राधिका सारा खाना लेकर घर के बाहर गई और फिर अपने कमरे में जाकर वो भी लेट गई। राधिका हैरान होकर सोचने लगी, ये तो आलसपन की हद हो गई, ऐसे तो इन सबके शरीर में जंग लग जाएगी, बीमार पड़ने लगेंगे। इन लोगों को कुछ ना कुछ करके ठीक करना पड़ेगा। अगली सुबह राधिका 5 बजे उठी और मंदिर में आरती करने लगी, जोर जोर से घंटी भी बजाने लगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। घंटी की आवाज सुनकर उसके ससुराल वालों की नींद खुल गई। अरे अरे, ये क्या हो गया? कोई भूकंप आ गया क्या? इतनी जोर जोर से कौन घंटी बजा रहा है? अरे ये तो बहू है। बहू, इतनी रात को ये सब क्या कर रही हो? अरे बंद करो, सोने दो हमें। राधिका आरती खत्म करके उनके पास आई। रात नहीं, सुबह हो चुकी है, जल्दी जल्दी उठ जाइए आप लोग, नहा धोकर तैयार हो जाइए, मैं सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ। भाभी सोने दो, इतनी जल्दी हम लोग नहीं उठते, आपको नाश्ता करना है तो कर लो, हमें तो 12 बजे से पहले उठाना मत। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही आलसी हैं, अभी मजा चखाती हूँ। राधिका तुरंत बाहर गई और बाजार से कोई औजार लेकर आई। उस औजार से उसने सभी बेड नीचे से काट दिए। अरे बाप रे बाप, अरे ये कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रही हो राधिका? अरे बहू, ये क्या पागलपन है, हमारे बेड क्यों तोड़ दिए? लगता है गलत लड़की से शादी हो गई तेरी विक्रम, ये तो हमारा जीना ही हराम कर देगी। मैं जीना हराम नहीं करूंगी, बल्कि जीना सिखाऊंगी आप लोगों को। चलिए अब जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। इतना बोलकर राधिका अपने कमरे में चली गई। मेरे मायके वाले तो सुबह 5 बजे ही उठ जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, मैं भी योगा करती थी, और इन लोगों को देखो, अगर मेरे मायके वालों को पता चल गया कि मेरे ससुराल वाले इतने आलसी हैं तो तुरंत मेरा तलाक करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, इन लोगों को सुधार के रहूंगी। हाँ,
उसके बाद राधिका ने अपने कमरे में बैठकर योग किया, मेडिटेशन किया। उसके बाद किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगी। चलो, नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद है मेरे ससुराल वाले भी तैयार हो चुके होंगे। लेकिन जैसे ही राधिका नाश्ता लेकर बाहर आई तो देखा उसके ससुराल वाले जमीन पर ही चादर ओढ़कर सो रहे थे। अरे बाप रे, इन लोगों ने तो आलस्यपन की सारी सीमाएं ही तोड़ दी। अब क्या करूं मैं? लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, फिर से कुछ करना पड़ेगा। राधिका 2 बाल्टी पानी भर के लाई और जमीन पर फैला दिया। सारे लोग पानी में गीले हो गए और उठकर बैठ गए। अरे बाप रे बाप, कितना ठंडा पानी है ये। बहू, तुमसे आखिर हमारी कौन सी दुश्मनी है? क्यों चैन से सोने नहीं दे रही हो? आप लोगों को ही बहुत जल्दी थी ना मेरी शादी करने की। देखिए, मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूँ, इसलिए आप सबका आलस खत्म कर रही हूँ। इतना आलस ठीक नहीं है। चलिए उठिए। मम्मी, पापा, भैया, लगता है आज हमें भाभी सोने नहीं देंगी। चलो नहा लेते हैं। इतना बोलकर पायल ने सबको आंख मार दी। हाँ चलो चलो, सब लोग बाथरूम में चलो। सारे लोग अपने अपने बाथरूम में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। माफ करना मेरे ससुराल वालों, ये सब करना मेरी मजबूरी थी। अब जल्दी से फर्श साफ कर देती हूँ। राधिका ने पूरे फर्श की सफाई की, सारा टूटा हुआ बेड स्टोर रूम में रखवाया और अपने ससुराल वालों के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। लेकिन 2 घंटे बीत गए, कोई बाथरूम से निकला ही नहीं। बाथरूम में इतना टाइम लगता है क्या? देखना पड़ेगा। सबसे पहले राधिका अपने कमरे में गई और बाथरूम का दरवाजा खटखटाने लगी। विक्रम, अभी तक तुम नहा नहीं पाए, दरवाजा खोलो। अरे विक्रम, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दरवाजा खोलो विक्रम। विक्रम, दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ने जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से विक्रम ने दरवाजा खोला। विक्रम कंबल लपेटकर अभी तक बाथरूम में सो रहा था। ये तो आलस्यपन की हद हो गई विक्रम, तुम बाथरूम में सो रहे थे। इसका मतलब बाकी लोग भी बाथरूम में ही सो रहे होंगे, उन्हें भी जाकर जगाती हूँ। और तुम दोबारा अगर सोए ना तो इस बार बाथरूम का दरवाजा तोड़ दूंगी, खटखटाऊंगी नहीं, समझे? अरे नहीं नहीं राधिका, दरवाजा मत तोड़ना, मैं नहा रहा हूँ। गुड फॉर यू। इसी तरह राधिका सबके बाथरूम में गई तो पता चला सब के सब बाथरूम में ही सो रहे थे। जब उसने धमकी दी तो सारे लोग नहा धोकर बाहर आ गए और फिर से आलस में बैठ गए, दीवार से सटकर। अरे बहू ने तो आते ही हमारी क्लास लगा दी। सुबह का मौसम तो हम पहली बार देख रहे हैं आज के बाद हर रोज बिना कुछ कहे 6 बजे नहा धोकर आप लोग तैयार हो जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप लोग? चलिए अब सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सारे लोग बेचारे राधिका से डर चुके थे, इसलिए चुपचाप नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद फिर से सारे लोग आलस करने लगे, एक दूसरे के ऊपर सिर रखकर सोने की कोशिश करने लगे। तभी राधिका बोली, विक्रम, सुना था तुम्हारा खुद का कारखाना है, काम पर नहीं जाओगे क्या? राधिका, मैं कहीं नौकरी नहीं करता, वो मेरा खुद का कारखाना है। बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, फिर मुझे वहां जाने की क्या जरूरत है? बीच बीच में फोन करके हालचाल ले लेता हूँ। चलो, नाश्ता करते करते मैं थक गया हूँ, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं भी यहीं जमीन पर सो जाती हूँ, क्योंकि हमारा बेड तो बहू ने तोड़ दिया। मैं भी यहीं पर आराम कर लेती हूँ। नहीं, कोई आराम नहीं करेगा। रात में 9 बजे ही सो गए थे, अभी तक नींद पूरी नहीं हुई क्या? मैं आप लोगों का आलस जड़ से खत्म कर दूंगी। चुपचाप यहीं बैठे रहिए, मैं टीवी चालू कर देती हूँ, सब लोग टीवी देखेंगे। राधिका ने टीवी चालू कर दी। मैं कपड़े धोने जा रही हूँ पायल, और टीवी की आवाज मुझ तक पहुंचती रहनी चाहिए। ये नहीं कि टीवी बंद करके फिर से सो गए तुम लोग। नहीं नहीं बहू, हम नहीं सोएंगे, तू जा कपड़े धो, हम सब टीवी देख रहे हैं। राधिका खुशी खुशी बाथरूम में जाकर कपड़े धोने लगी। टीवी की आवाज वहां तक पहुंच रही थी। इन लोगों ने तो पूरे घर का माहौल ही खराब कर रखा था। इतने आलस्यपन से नेगेटिव ऊर्जा घूम रही थी पूरे घर में, पर सब खत्म कर दूंगी मैं।
काफी देर तक राधिका कपड़े धोती रही। जब 2 घंटे बाद वो बाहर आई तो देखा टीवी चल रही थी। टीवी पर ऐड चालू था और सब के सब बैठे बैठे ही सो रहे थे। इन लोगों के अंदर डर नाम की चीज ही नहीं है। टीवी चालू है फिर भी सो गए। इतना आलस किस काम का? अभी बताती हूं इन्हें। राधिका एक बाल्टी भर के पानी लाई और इस बार सबके ऊपर ही डाल दिया। सारे लोग चौंक कर उठ गए। अरे बाप रे, तूफान आ गया क्या या सुनामी आ गई? अरे लगता है घर के अंदर बारिश होने लगी। जरा आंखें खोलकर देखिए, ये बारिश मैंने करवाई है। मैंने आप लोगों से टीवी देखने को कहा था ना, और आप लोग टीवी देखते देखते ही सो गए। भाभी हमें माफ कर दो, हम तो टीवी ही देख रहे थे, पता नहीं अचानक नींद कैसे आ गई। आलस हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब चुपचाप टीवी देखो सब लोग, मैं यहीं सामने बैठी हूं। जैसे ही आप में से किसी की भी आंख बंद हुई ना, वैसे ही उसके ऊपर मैं बाल्टी भर के पानी डाल दूंगी। देखिए चुपचाप टीवी। उफ़ो राधिका, ये तो तानाशाही हो गई। अब हम अपने घर में भी आराम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। सोने के लिए भगवान ने रात बनाई है, दिन नहीं। इतना आलस करोगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा एक दिन। इससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है। अब सारे लोग जबरदस्ती टीवी देखने लगे। बार बार उन लोगों की आंखें बंद तो हो रही थी, लेकिन राधिका के डर की वजह से किसी तरह सब अपने हाथों से अपनी आंखों को खोल रहे थे। खैर धीरे धीरे रात हो गई। राधिका खाना बनाने चली गई। किसी तरह लगातार 21 दिनों तक मैंने इनके ऊपर तानाशाही कर ली तो इन सब का आलस खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही राधिका बाहर खाना लेकर आई, वैसे ही सब जल्दी जल्दी खाना खाने लगे। अरे इतनी जल्दबाजी क्या है? धीरे धीरे खाइए, खाना कहीं भागा जा रहा है क्या? राधिका, तुम्हारी वजह से आज पहली बार हम लोग इतनी जल्दी जाग गए थे और दिन में तुमने सोने भी नहीं दिया। इसलिए हम सब जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं ताकि जल्दी सो जाएं। सब लोगों ने जल्दी जल्दी खाना खाया और सो गए। विक्रम इस बार अपने कमरे में आकर राधिका के साथ सो गया। लेकिन तभी विक्रम, हमारी शादी की ये दूसरी रात है और अभी तक हमारी सुहागरात नहीं हुई। अरे मेरी माँ, पहले मुझे अपनी नींद पूरी करने दो। सुहागरात तो कभी मना लेंगे। तुम कहीं भागी जा रही हो क्या? सो जाओ तुम भी चुपचाप, कुछ बोलना मत। चलो अच्छा ठीक है, तुम सो जाओ। रात में मैं किसी को भी सोने से नहीं रोकूंगी। तो इस तरह सारे लोग तुरंत सो गए। एक बार फिर से सुबह होते ही राधिका मंदिर में आरती करने लगी, घंटी बजाने लगी, लेकिन किसी की भी नींद नहीं खुली। धीरे धीरे 7 बज गए। राधिका सबको जगाने गई, लेकिन कल तो ये सब मेरी घंटी की आवाज सुनकर जाग गए थे। आज क्या हो गया? अरे उठ जाइए आप सब लोग। अरे उठो उठो, 7 बज गए, सूरज सिर पर निकल आया है। लेकिन सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खैर उसके बाद राधिका अपने कमरे में गई तो देखा विक्रम भी गहरी नींद में सो रहा था। हे भगवान, क्या मैं इन लोगों का आलस कभी खत्म नहीं कर पाऊंगी क्या? तभी उसकी नजर खिड़की पर गई। खिड़की के बाहर कुछ मुर्गे मुर्गियां इधर उधर टहल रहे थे और बांग दे रहे थे। अब राधिका के मन में एक आइडिया आया। चलो, दुनिया का सबसे अच्छा अलार्म मिल गया। अब तो इन लोगों की नींद खुलेगी ही। राधिका तुरंत बाहर गई और सारे मुर्गे मुर्गियों को अपने घर के अंदर ले आई। कुछ मुर्गे उसने विक्रम के ऊपर छोड़ दिए, कुछ अपने सास ससुर और ननद के ऊपर। सारे मुर्गे मुर्गियां उन लोगों के ऊपर उछल उछल कर बांग देने लगे। तब जाकर उनकी नींद खुली। अरे बाप रे, इतने सारे मुर्गे मुर्गियां कहां से आ गए? पक्का ये सब बहू ने ही किया होगा। अरे ये कौन सा नया तरीका है हमें जगाने का? अरे पायल उठो, इन मुर्गियों को बाहर करो। नहीं, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं नहीं उठने वाली। आप ही मुर्गों को भगाओ यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ एक मुर्गी ने विक्रम के मुंह पर पॉटी कर दी। अब विक्रम अचानक उठकर बैठ गया। छी 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 छी,
राधिका, ये क्या बदतमीजी है? इतने सारे मुर्गे यहाँ क्यों ले आई? देखो, इसने मेरे मुंह पर पॉटी कर दी है। आज के बाद आप सब लोगों को ये मुर्गे ही जगाएंगे। खैर, जब विक्रम कमरे से बाहर आया तो देखा पूरे घर में मुर्गे मुर्गियां टहल रहे थे। उसके माँ बाप और बहन भी उठकर खड़े हो गए। राधिका, इतने सारे मुर्गे? अरे, तुमने मम्मी पापा और पायल को भी जगा दिया। सूरज सर पर निकल आया है। जाओ जल्दी से नहाओ, वरना सबके ऊपर फिर से पानी डालने लगूंगी। नहीं नहीं बहू, हम जाते हैं। अब राधिका हर सुबह 5 बजे ही सबके कमरे में मुर्गे छोड़ देती थी और मजबूरी में सबको उठना ही पड़ता था। राधिका लगातार 21 दिनों तक ऐसा करती रही, लेकिन 22वें दिन उसने ना कोई मुर्गी छोड़ी, ना मंदिर में घंटी बजाई। फिर भी सब लोग खुद ब खुद जाग गए और राधिका के पास आ गए। क्या बात है, आज तो आप लोग बिना कुछ किए ही जाग गए। बहू, इतने दिनों से हर रोज हमें जगाने मुर्गे आ जाते थे। कभी तुम पानी डाल देती थी तो कभी घंटी बजाने लगती थी। वो डर हमारे अंदर बैठ गया है, इसलिए हम खुद ब खुद जाग गए। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, सूर्योदय होने वाला है, हम सब छत पर चलते हैं। वहां मैं आप सबको योग प्राणायाम करवाऊंगी। राधिका सबको लेकर छत पर गई तो वहां पर सूर्योदय हो रहा था। क्या बात है बहू, आज तुम्हारी वजह से पहली बार हम अपनी जिंदगी में सूर्योदय देख रहे हैं। कितना खूबसूरत नजारा होता है सुबह का। हाँ भाभी, अचानक हमारे अंदर से पूरा आलस जैसे खत्म सा हो गया है। चलिए बातें बंद कीजिए, मैं सब लोगों को योग और प्राणायाम कराना शुरू करती हूँ। राधिका ने लगातार 1 घंटे तक उन सबको योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम कराया। उसके बाद सब लोग बहुत ही एनर्जी के साथ बाथरूम में गए और 20 मिनट के अंदर तैयार होकर बाहर आ गए। राधिका ने सबको नाश्ता कराया। उसके बाद, राधिका, पिछले 2 साल से मैं अपने कारखाने नहीं गया, मैं आज होकर आता हूँ। विक्रम जैसे ही अपने कारखाने गया तो देखा सारे वर्कर्स मस्ती कर रहे थे। कोई काम नहीं कर रहा था, कोई ऑर्डर भी नहीं आया था। मैनेजर साहब, ये सब क्या हो रहा है? सारा सामान बिखरा पड़ा है, लगता है महीनों से यहाँ काम ही नहीं हुआ। अब सर, अचानक आप यहाँ कैसे आ गए? वो सब छोड़ो, मुझे दिखाओ 2 साल में कितने ऑर्डर तुम लोगों ने कंप्लीट किए। जब विक्रम ने फाइल चेक की तब उसे पता चला पिछले 2 साल में सिर्फ 2 ही ऑर्डर हुए हैं। उसके बाद ऑर्डर आना ही बंद हो गए। तभी मैं सोचूं, पिछले 2 साल से मेरे अकाउंट में पैसे क्यों नहीं आ रहे? लेकिन इसमें गलती इन लोगों की नहीं, मेरी ही थी। जब मैं खुद इतना आलसी था तो ये लोग तो आलस करेंगे ही। हाँ, ठीक है, आज के बाद मैं हर रोज अपने कारखाने आऊंगा और काम को आगे बढ़ाऊंगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। विक्रम ने पूरे दिन अपने कारखाने में काम किया, बहुत सारे क्लाइंट से बात की और उसे ऑर्डर भी मिल गए। वो खुशी खुशी घर वापस आया तो देखा सारे लोग हंसी खुशी राधिका के साथ टीवी देख रहे थे। राधिका, पहले हम तुम्हें गलत समझते थे, लेकिन 1 महीने के अंदर तुमने मुझे और हम सबको कितना बदल दिया। 2 साल से मैं कारखाने नहीं जा रहा था, सारे वर्कर्स आलस करने लगे थे, ऑर्डर भी मिलना बंद हो गया था। हाँ भाभी, अब तो मुझे भी बहुत अच्छा महसूस होने लगा है। इन 22 दिनों में ही मेरे चेहरे पर देखो कितना ग्लो आ गया है और अंदर से मुझे बहुत एनर्जी भी फील हो रही है। हाँ बहू, जो काम कोई ना कर सका वो तुमने अकेले ही कर दिखाया। चलो, फाइनली मैंने आप लोगों का आलस खत्म कर दिया। उस दिन के बाद सबका आलस पूरी तरह से खत्म हो गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे।